हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार एस के स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की एक्सरसाइज 16.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक देख लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से बड़ा शंकु काटा जाता है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। एक 14 सेंटीमीटर भुजा का घन है। इससे एक शंकु काटा जा रहा है। यह घन है, इसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर। अब इससे एक शंकु काटेंगे तो हम इसके अंदर शंकु बना देते हैं। ये शंकु है इसके अंदर, तो ये शंकु इससे काटा जा रहा है। तो घन की भुजा में दी हुई है 14 सेंटीमीटर। घन की भुजा दी हुई है 14 सेंटीमीटर और इसका व्यास किसके बराबर है? इसकी घन की भुजा के बराबर है। तो शंकु का व्यास कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या r बराबर 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई किसके बराबर होगी? शंकु की ऊंचाई होगी इस घन की भुजा के बराबर। तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर का मान है 7, तो 7 गुणा 7 गुणा एच का मान है 14। 7 से काट देंगे तो 7 से 7 को काट देंगे। 22 गुणा 7 गुणा 14/3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 718.67 718.67 सेंटीमीटर क्यूब। यह आ गया इस शंकु का आयतन। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई। शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। शंकु की तिरछी ऊंचाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। एक शंकु दिया हुआ है जिसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो हमें उसकी तिरछी ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन। शंकु की त्रिज्या हमें दी हुई है बराबर 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर दी हुई है हमें 24 सेंटीमीटर। तो हमें पहले निकालना है तिरछी ऊंचाई। L बराबर सूत्र होता है √h² + r²।
एच का मान है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का वर्ग, तो 24 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 24 को 24 से गुणा कर देंगे। 24 को 24 से गुणा करेंगे तो आएगा 576। इसी प्रकार 7 का वर्ग, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 49। इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 625। अब हमें निकालना है 625 का वर्गमूल। तो वर्गमूल देखो कैसे निकालते हैं। 625 के भाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। इकाई का अंक 5 है तो 5 का भाग दे देंगे तो आएगा 125। फिर इकाई का अंक 5 है तो 5 का भाग दे देंगे, फिर आएगा 25। 25 में फिर 5 का भाग, 5, 5 में 5 का भाग 1। तो इसके भाज्य गुणनखंड क्या क्या हो रहे हैं? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। वर्गमूल लेने के लिए दो दो का जोड़ा बनाते हैं। एक तो ये बन गया, एक ये बन गया। तो 1 5 तो आएगा यहाँ से बाहर, 1 5 आएगा यहाँ से बाहर, तो आ गया 25। तो L बराबर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ये आ गई इसकी तिरछी ऊंचाई। अब क्या निकालना है? अब निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान है 7 गुणा एल का मान है 25। अभी निकाला हमने। 7 से 7 को काट देंगे तो 22 गुणा 25। 22 को 25 से गुणा करेंगे, 22 को 25 से गुणा करेंगे तो आएगा 550 वर्ग सेंटीमीटर। यह आ गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तिरछी ऊंचाई निकाल ली हमने, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब निकालेंगे हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा पाई आर प्लस एल प्लस आर। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है 7, तो 7 ब्रैकेट में एल का मान 25 प्लस आर का मान 7। 7 से 7 को काट देंगे तो आएगा 22 गुणा 25 प्लस 7 32। 22 को गुणा करेंगे 32 से, तो 22 को 32 से गुणा करेंगे तो आएगा 704 वर्ग सेंटीमीटर। यह आ गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा 7 गुणा एच का मान है 24। 7 से 7 को काट देंगे, 3 से 24 को काटेंगे तो आएगा 8। तो 22 गुणा 7 गुणा 8, 22 गुणा 7 गुणा 8, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। यह आ गया हमारा शंकु का आयतन। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और कोण 120 डिग्री है, और कोण 120 डिग्री है। इसकी सीधी कोरों को संपाती करके, इसकी सीधी कोरों को संपाती करके एक शंकु बनाया जाता है। एक शंकु बनाया जाता है।
इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या दी हुई है हमें 12 सेंटीमीटर और कोण दिया हुआ है 120 डिग्री और उनकी दोनों कोणों को संपत्ति करके एक शंकु बनाया जाता है। तो शंकु का क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन। अब त्रिज्यखंड बनाएंगे। सबसे पहले ये वर्त है, तो इनकी त्रिज्याओं से ये बन गया इसका त्रिज्यखंड और इनके मध्य कोण है 120 डिग्री और त्रिज्या दी हुई है हमें 12 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर त्रिज्यखंड की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितनी है? 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री। तो चाप की लंबाई निकालेंगे हम। यहाँ पर आता है चाप की लंबाई। पाई आर थीटा बटा 180। पाई आर थीटा बटा 180। तो पाई गुणा आर, आर का मान है 12 गुणा थीटा, थीटा का मान है 120 बटा 180। 10 से 10 को काट देते, 6 से काटेंगे 36 18 6 दूनी 12, 3 से काट देंगे 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8 पाई। यह आ गई चाप की लंबाई। चूंकि यहाँ पर क्या दे रखा है कि इनकी सीधी कोरों को संपाति करके एक शंकु बनाया गया है। चूंकि त्रिज्यखंड की सीधी कोरों को संपाति करके शंकु बनाया जाता है। अतः माना शंकु की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। अब सीधी कोरों को करके संपाति करके शंकु बनाया जाता है, तो शंकु के आधार की परिधि बराबर होगी चाप की लंबाई के। शंकु के आधार की परिधि के बराबर होगी चाप की लंबाई। शंकु के आधार की परिधि होगी 2 पाई आर बराबर चाप की लंबाई हमने अभी निकाली है 8 पाई। पाई से पाई को काट देंगे तो आर बराबर 8 बटा 2, आर बराबर आएगी 4 सेंटीमीटर। यह आ गई शंकु की त्रिज्या। अब हमें निकालना है शंकु का आयतन। क्या निकालना है? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन निकालने के लिए पहले हमें शंकु की निकालनी पड़ेगी ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई h बराबर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई किसके बराबर है? त्रिज्यखंड की त्रिज्या के बराबर है। तो 12 का स्क्वायर माइनस आर, आर का मान है यहाँ पर कैपिटल आर आएगा। कैपिटल आर का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आएगा 144 माइनस 4 का स्क्वायर 16। 144 में से 16 को घटाएंगे तो आएगा 128। अब 128 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो 128 का वर्गमूल देखो कैसे निकालेंगे। 128 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम। तो 128 में भाग जाएगा। सबसे पहले धोखा तो आएगा 64, 64 में जाएगा धोखा तो आएगा 32, 32 में जाएगा धोखा तो 16, 16 में फिर धोखा तो 8, 8 में धोखा 4, 4 में धोखा 2, 2 में धोखा 1। तो देखो यहाँ पर कितने द्वार हैं? 1 2 3 4 5 6 7।
1 2 3 4 5 6 7, दो दो का जोड़ा बना दो। एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। एक तो दो आएगा यहाँ से बाहर, एक दो आएगा यहाँ से बाहर, एक दो आएगा यहाँ से बाहर, और ये दो अंदर बच जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8√2 सेंटीमीटर। यह आ गई शंकु की ऊंचाई। अब हमें निकालना है शंकु का आयतन। तो देखो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर, आर का मान हमें निकाला है 4, तो 4 गुणा 4, एच का मान है 8√2। तो ऊपर वाले को ऊपर गुणा करना है, नीचे वाले को नीचे गुणा करना है। तो 22 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 8√2 बट्टा 3 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 21। 22 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 8 गुणा √2 का मान होता है 1.432 बट्टा 21। इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा अपना 189.61 सेंटीमीटर क्यूब। यह आया है इस शंकु का आयतन, और हमें इस क्वेश्चन में शंकु का आयतन ही पूछा गया है।